ड्रामे का मुकर्रम, आई कांट वॉच इट एनी मोर। मैं नहीं देख सकती। मेरा मतलब है कि चाहे कितनी भी उसकी रेटिंग हो, चाहे कितनी भी फॉलोइंग हो, चाहे कितना भी मुझे शुरू में मैं कहा अच्छा ये सिराज एट हिज बेस्ट है, लेकिन फॉर गॉड सेक्स व्हाट इज़ हैपनिंग। मेरा मतलब ये सारे उस घर में अंधे हो गए, वही लड़की उसी शक्ल को लेके आ गई है वापस। एंड हीरा का जो कैरेक्टर है वो ब्लिंक भी नहीं करती। भाई उसने तो इस औरत से बच्चा लिया हुआ है उसका। अब सिमिलर फेस की अगर औरत आती है तो सडनली आपको एक शॉक होता है। और सबसे पहले तो उसका रिएक्शन होना चाहिए था कि ज़वार शाह से पूछे कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आई है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज शी शुड हैव बीन इनसिक्योर एंड वरिड सीइंग द सेम वुमन। फिर मुझे कोई ये बताए कि किधर, किस दुनिया में, किस माहौल में, किस घराने में मेड्स ऐसे तैयार होके आती हैं। जो इन्होंने फैशन शो किया है पूरा, शी इज़ नॉट, इट्स लाइक शी इज़ गोइंग टू एन ऑफिस जॉब और अ कॉर्पोरेट जॉब और अ मॉडलिंग सेशन। भाई मेड्स ऐसे तैयार होके मुकर्रम कहाँ आती हैं? मेरा मतलब है कि ऐसी नैनी तो वैसी रेड फ्लैग है। मैं कभी ना रखूं, औरतें कभी ना रखें ऐसी नैनी कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो नियत नहीं लग रही है। हाँ, और स्पेशली अगर ऐसे झपक, आंखें भी नहीं झपकी शबाब ने। और देखें ऐसी नैनी, स्पेशली जब आपके हस्बैंड को वाइल्ड ड्राइव का शौक हो, तो ऐसी नैनी तो घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, और ऐसी नैनी जिसकी फेस सिमिलर है टू अ वुमन दैट द हस्बैंड हैज स्लेप्ट विद। ही हैज़ हैड अ रिलेशनशिप, मैरिड एंड हैड अ रिलेशनशिप विद दैट वुमन निहाल, और बिल्कुल वही शक्ल वाली औरत आ गई घर के अंदर। तो मेरा मतलब नियत तो वैसे ही डबल ख़राब ना। तो मैं ये मैं क्या आर दे सपोज्ड टू बी डेफ, डम एंड ब्लाइंड, और क्या? आई मीन देखें, एक होता है कि हम ड्रामेटिक लाइसेंस लेते हैं और एक होता है कि बिल्कुल ही आपने एक हद पार कर दी। यहाँ पे राइटर, डायरेक्टर, कास्ट सब ने एक हद पार कर दी। इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस व्हाट दे हैव डन विद इट, एंड आई एम रियली अपसेट बिकॉज इनिशियली आई वाज एंजॉयिंग इट। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आई लाइक द होल लार्जर देन लाइफ, सिराजुल हक, फिल्मी टाइप दुनिया एंड ऑल, लेकिन ये तो कुछ बेवकूफ़ी की हद से आगे चला गया। सो एनीवे मैं ज़्यादा, मैं क्या, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट वेरी थम्स डाउन एंड shocked face and everything. It's shocking behavior. भाई मेरे लिए देखें ड्रामा होता है एंटरटेनमेंट, मेरे लिए तो बहुत एंटरटेनमेंट था। मेरे दो टू थम्स अप है। एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ ये बेवकूफ़ी तो ना करें ना। बिल्कुल ही आपने नैरेटिव को बर्बाद कर दिया। अच्छा, वो जैसे नादिया अफगान ने लास्ट टाइम कहा था, एंड मरीना आई थिंक ऑल्सो सेड कि ये बड़ा अच्छा होता कि अगर फर्स्ट हाफ में बिफोर द प्लास्टिक सर्जरी एक और खातून करती हैं कैरेक्टर, और फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद माविश हयात आती। इट वुड मेड परफेक्ट, एंड टाइमलाइन अगर आ जाता है कि इतने साल बाद। और ठीक है जी, इस पे लोगों ने कमेंट्स में नीचे लिखा है, उन्होंने पता है किसी को सजेस्ट किया, हरीम फारूक शुड बी द फर्स्ट गर्ल, और बाद में वो महविश हयात बनती। और एक लिखा वो जो दूसरी हैं हमारी हिबा होती, हिबा या तो, क्योंकि लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि इनका फेस स्ट्रक्चर मिलता है महविश से, तो ये दोनों लड़कियां शुरू में होती, फिर बाद में वो महविश बनती, तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा बनता। तो बैड स्टोरी इज मूविंग वेल एंड उसका एक फ्लो है, सब कुछ है, डायरेक्शन में शायद गड़बड़ है। हाय अल्लाह, हाउ सैड। एनीवे आई विल गिव स्टोरी 5 एंड डायरेक्टर 4। आई मीन या बिकॉज मुझे तो इट्स बिकम कॉमिकल नाउ, इट्स सो रिडिकुलस। आप खुद ही देख लेना कितना, मेरा मतलब है कि नॉनसेंस है ना। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एवरीबडी, whether it was ZQ's character, the brother-in-laws, the sister-in-laws, Shahab herself. I mean, how do you expect everybody not to recognize the same face in the house? No, but नूरी को वो उसको भूल गए बेचारी को, मर गई है, भूल गए। No one is asking. नूरी का तो कह दिया था ना, डबल मर्डर है ना, गांव चली गई है। लेकिन the thing is that one of the reasons होता है कि because in your mind you're so sure that she's dead. That's the thing. But फिर भी मरीना देखो, नहीं वही मैं कह रही हूँ, तो ज़वार शाह और उसकी जो बहन थी, they gave some kind of, at least उन्होंने ये एक वो तो दिया ना कि भाई ये familiar लग रही है। Not enough यार। नहीं, आप तो एक्चुअली डर के, अगर किसी को इंसान आपने देखा हो, नहीं पहले सबसे पहले मैं थे, don't be ridiculous, if Superman can do it, so can Diane. Yes. No, I disagree. I think this is bad casting, very bad depiction of a fairly decent story. 5 for writer, 4 for director. Okay. In the roles. And also this is a Siraj problem. Siraj का ये कि he loves beauty. आप उनको कुछ भी खूबसूरत गुलदान डाल के लगा देना तो आगे पीछे वो सब भूल जाएंगे, वो सिर्फ गुलदान पे फोकस करेंगे। he is very हुस्न परस्त, you know, his nature is such. मैंने सुकून में भी ये देखा था कि he just loves anything that looks good. But भाई, the story should look good also, na? The story should make sense. The actors' performances should look good. And I feel कि
डायरेक्शन में तो कमज़ोरी है, ये एक्टर्स में भी अब ये है कि उनको खुद भी कहना चाहिए था कि हमारा एक रिस्पॉन्स और रिएक्शन होना चाहिए, बिकॉज सिमिलर फेस एंड वेरी मॉडर्न लुकिंग वुमन, एंड नॉट जस्ट कि नैनी क्यों आई है, बट ये कौन है, कि क्या हुलिया है इसका, भी बाकी ख़वातीन तो दुपट्टा सर पे लेके घूम रही हैं ना घर में, तो इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वेरी कंजर्वेटिव हाउस होल्ड। इनफैक्ट मैं तो हैरान थी कि जो डॉक्टर साहब है उन्होंने उसको ऐसे तैयार करके इस घर में प्रेजेंट कैसे किया कि क्या भाई अमेरिका से आई है, मेरा मतलब माहौल ही है नहीं है, माहौल अगर करते उसको पॉलिश अप करते, लेकिन इस ऐसे तरीके से करते कि उनको पता होता कि ख़वातीन जो उस घर की रहती हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगी ऐसी औरत को, बिकॉज द वुमेन वुड हैव अ प्रॉब्लम एंड दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम। यू आर वेरी मॉडर्न वुमन। अतिका, यू एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जब मेविश फर्स्ट टाइम आई थी इस घर में तो उसकी इतनी छोटी छोटी चीजों पे ये लोग वो निकालते थे, क्या कहते हैं, तनकीद करते थे, प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग। यू आर एब्सोल्युटली, सो आई मीन सडनली दिस हूर परी मॉडर्न लंडन रिटर्न टाइप नैनी शोज अप, nobody said anything, पार्टी ड्रेस। तो आई एम रियली शॉक्ड एट द एक्टर्स कि भाई इनको क्या हो गया, ये सारे थोड़े से या इसका थोड़ा सा ड्रेस करते कि भाई इसके लिबास कैसे, नहीं डेफिनेटली, एंड रिएक्शंस होने चाहिए थे प्रॉपर, रिएक्शन मिसिंग थे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू फील के ओके निहाल को हमने मार दिया, लेकिन इट्स लाइक अ गोस्ट, निहाल का एक भूत आ गया घर में वापस। नहीं, उसको उस्मान पे ज्यादा बताते भी तुम्हारा स्टेटस लोगों को इम्प्रेस करेगी, अच्छी बात है, बाहर से आई हैं ये कुछ इन्होंने वो बनाने की कोशिश की है ना, मरीना वो था ना माई फेयर लेडी, माई फेयर लेडी की कॉपी है ये, कि वो बिल्कुल ही रफ राउंड दी एजेस वाली औरत को लेके बंदे ने उसको सारा पॉलिश करके तो एक लेडी बना के उसको प्रेजेंट कर दिया टू सोसाइटी। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू, बट इट्स जस्ट नॉट वर्किंग, इट्स रिडिकुलस। सो आई वुड गिव both, and it's very unfortunate, but and I don't take away from any other effort they've made. I'll give both of them a 4. Mehwish and Ehsan. Yes, I'm not taking away from all the hard work and the effort, but in this I think that they had to have I mean it's quite ridiculous. Nadia, अगर ये स्टोरी ऐसे ना होती तो मेरे ख्याल महविश याद इस ड्रामे में ना होती। उसने इतने अरसे बाद अपना कमबैक किया तो उसको एक फिल्मी कमबैक चाहिए था, जिसमें सिर्फ महविश लार्जर देन लाइफ और बहुत परफॉर्मिंग का मार्जिन हो परफॉर्मेंस का। अगर हम सिर्फ उसको सिंपल में लेके जाते, नहीं, उसको अपना ग्लैमर भी दिखाना था, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट एक इमेज है महविश याद का, तो वो उसको लग रहा होगा कि नहीं यार ये मेरे पे सूट कर रहा है, आई वॉन्ट टू शो माई ग्लैमर एंड आई वॉन्ट टू शो अपनी एक्टिंग स्किल्स जो पहले उसने दिखाई। तो ये सारा रोल अगर सुनाया जाए ना किसी को तो इट्स अ ड्रीम रोल ऑनेस्टली। हाँ, ये होता कि अगर हम पहले कोई स्कार या कुछ और फेस को, वो मैंने कहा ना, यहाँ को कॉटन बॉल रख के थोड़ा चेंज कर देते कि वो रिकग्नाइज। इफ यू रिमेंबर कदूई साहब की विवाह, उसमें हिना दिल पजीर के साथ अपने ही साथ में बैठी हुई है, वो सीन्स हैं और आप कहते हो कोई मुख्तलिफ इंसान है, कोई मुख्तलिफ इंसान है। बिल्कुल, तो ये करना चाहिए। हाँ, वो गेटअप इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि आप अभी भी यकीन नहीं करते कि मैंने, वो अक्सर आप देखते हैं कि वो रूह अफ़ज़ा अपनी वालदा के साथ बैठी, वो दोनों हिना है, लेकिन वो आप कहते हैं कोई और इंसान है, कोई और इंसान है। प्रोस्थेटिक्स होते, इसको खूबसूरत ना दिखाते, कुछ ऐसा मेकअप में करना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि जी फिर ज़वार को उससे प्यार कैसे होता, अभी ज़वार को उसकी नेचर से प्यार हो जाता है। ज़वार को तो प्यार हुआ ही नहीं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मर गई है, खैर है, ये वो they brought her as a baby making machine. Then it would have been more convincing कि इसका फेस रिकग्नाइजेबल ना होता है, हमें पता होता है महविश, हम कहते हैं यार क्या उसने गेटअप है, उसका पहचान ही नहीं जा रही है। इनफैक्ट नादिया, आप एक और चीज़ सोचो कि एक औरत इतनी खूबसूरत लड़की को एज अ बेबी मेकिंग मशीन घर में क्यों लाएगी? They should have deformed or इसको बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखाते हैं। She should have been a good looking girl initially. She should have been a very average. But then maybe they didn't want ugly babies. नहीं, बट फिर भी यार, आई मीन उसको तो कोई भी बेबी चलेगा, इसका बच्चा जब आपको था कि बस बेबी चाहिए। नहीं, वेरी अगली।